हेलो एवरीवन। हम सब लोग लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और मोस्टली एग्जाम्स में ऐसा होता है कि हमें इंडिया के मिनिस्टर्स के बारे में और उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। जो इतने सारे मिनिस्टर्स के साथ इतने सारे डिपार्टमेंट्स को मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैंने उसके लिए एक इजी ट्रिक सोची और मुझे लगा मैं आप लोगों से भी वो शेयर करूं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिनिस्टर। तो जो हमारे पहले मिनिस्टर हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी। हम सब लोग जानते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब इनके अंडर हमारे कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? तो अगर हम पहले डिपार्टमेंट की बात करें तो उसको लर्न करने का तरीका क्या है कि आपने एक चीज देखी होगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो डिसीजंस लेने में बहुत ही एनर्जेटिक है। तो आप एनर्जी वर्ड से याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सेकेंड डिपार्टमेंट जो आता है उसको हम इस तरह से याद रखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लोगों की ग्रीवेंसीज को सुनते हैं, मींस प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, पर्सनल मैटर्स को सुनते हैं, पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। अब तीसरा चीज जो देखा जाए तो वो है स्पेस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सब नरेंद्र मोदी जी देखते हैं। तो नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नेक्स्ट सेकंड जो हमारे मिनिस्टर आते हैं वो है श्री राजनाथ सिंह। अब अगर हम इनको याद करना चाहते हैं कि इनके अंडर कौन सा डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट्स आते हैं तो आप राज वर्ड से याद रखिए राजा। अब जो राजा है उसका काम क्या है? अपनी जनता को डिफेंस करना, उनकी रक्षा करना। तो श्री राजनाथ सिंह से आप याद रख सकते हैं कि वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके अंडर आती है। हमारे जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं वो है श्री अमित शाह। अब जो अमित वर्ड से आप याद रखिए कि अमित का मतलब होता है फ्रेंड। अब अगर हम अपने घर की बात करें तो हम अपने घर में एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन के रहते हैं, कॉपरेशन से रहते हैं। तो अमित से वर्ड रखिए याद, फ्रेंड। और फ्रेंड हम कहाँ बन के रहते हैं? घर में एक दूसरे के साथ, क्योंकि घर में एक दूसरे से दुश्मनी से आप घर में अच्छे से कॉपरेशन से नहीं रह पाएंगे। तो इनके अंडर जो दो डिपार्टमेंट आते हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। सो नेक्स्ट मिनिस्टर जो है हमारे वो है श्री नितिन जयराम गडकरी। अब आप यहाँ पे इनके नेम से याद रखिए जयराम। तो जब हम कभी कहीं जाते हैं तो हम एक दूसरे को जयराम जी बोलते हैं, जयराम जी फिर मिलते हैं। तो हम जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रोड। उस रोड के थ्रू ही हम कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आगे लेते हैं। तो इनके अंडर जो चीजें आती हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो आप जयराम वर्ड से याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जो फिफ्थ मिनिस्टर है हमारी वो है श्रीमती निर्मला सीतारमन। अब आप यहाँ पे रमन वर्ड से याद रखिए या आप निर्मल वर्ड से याद रख सकते हैं। निर्मल होता है साफ सुथरा। तो हम जब कभी भी पैसे से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो हमें साफ सुथरा होके करना चाहिए। साफ सुथरा मतलब अपने मन और बुद्धि को साफ रखना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं रमन वर्ड जो आया है, रमन वर्ड रामानुजम से कनेक्ट कीजिए। तो रामानुजम जो थे वो मैथ्स के लिए फेमस थे। अब जो मैथ्स से रिलेटेड है मींस फाइनेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इनके अंडर है। एंड उसके बाद जो पैसा है उससे हम एक दूसरे से कॉरपोरेट सेक्टर्स में वर्क करते हैं। तो मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो आप रमन से याद रखिए फाइनेंस, फाइनेंस एंड कॉरपोरेट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम लगे तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।